नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। रांची की प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम रघुवर दास ने उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस मौके पर विभागीय सचिव के साथ साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद कैबिनेट की विशेष बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जाएगी। आयुष्मान भारत योजना पर झारखंड और केंद्र सरकार के बीच एमओयू हो चुका है। इस योजना के लागू होने से झारखंड के 57 लाख परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा सीएम रघुवर दास केंद्रीय कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह के साथ भी बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी भुवन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भुवन, काफी कुछ खास चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। इसमें क्या कुछ खास होगा? देखिए सिरंधा, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की है। और इस दौरान सबसे अहम बात ये रही कि परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग की जो समीक्षा हुई है, तो उस दौरान ये जानकारी मिली कि राजस्व जो संग्रह की जाती है तो उसमें कमी आई है। उस पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य दिया गया है वो बाकायदा पूरी की जाए। और जो विभाग के कामकाज हैं, खास करके जो परिवहन विभाग की यदि बात करें तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ये योजना बना रही है कि अपने स्तर से बस का परिचालन किया जाए, यानी कि सरकारी बस किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में चले, इसको लेकर के भी प्रस्ताव में विचार आज की समीक्षा बैठक में की गई है। इसके अलावा जो डीटीओ की कमी है या एनडीआई की कमी है, उस पर भी सरकार ने इसमें ये अभी समीक्षा के दौरान ये कहा है कि जो एनडीआई की जो कमी है उसमें जो एक्स आर्मी मैन हैं उनकी सेवा भी ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये समीक्षा का दौर जो है लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ चल रहा है। और अभी ये कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह आए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए और दोनों की मुलाकात यहाँ प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। और उसके बाद यहाँ आज विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो रघुवर सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का दिन जो है वो मुख्यमंत्री का काफी हेक्टिक शेड्यूल रहा और लगभग करीब 3 घंटे से लगातार समीक्षा बैठक के बाद जी अभी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जानी बाकी है। जी, करीब 5 बजे ये निर्धारित की गई है, कैबिनेट की बैठक है। और उसमें आयुष्मान भारत जो योजना है काफी महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ लोगों का, खास करके जो बीपीएल जो निचले तबके के जो लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य बिल्कुल। और कहा भी जा रहा है कि दिसंबर तक घर घर उजाला होगा। वही देखने वाली बात होगी इस मीटिंग में भी क्या कुछ खास रहता है। बहुत शुक्रिया भुवन इस जानकारी के लिए। तो झारखंड के घर घर में दिसंबर तक उजाला फैलेगा। रांची में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की 64वीं बैठक में सीएम रघुवर दास ने ये ऐलान किया। मीटिंग में देश भर के आयोगों के अध्यक्षों का जुटान हुआ। इस मौके पर सीएम ने रांची में विद्युत नियामक आयोग का नया भवन बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। जो 18,000 गांव आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो वंचित थे वो 18,000 गांव में बिजली पहुंचे। अब 2018 दिसंबर तक हर घर में बिजली पहुंचानी है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबके ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना के तहत ये काम को आगे बढ़ाने का काम है। और झारखंड में अभी तक 30 लाख जो वंचित थे बिजली के दर से, अब आज के डेट तक हम लोग 19 लाख के घर तक बिजली पहुंचा दें। बाकी जो बचे हैं दिसंबर 2018 तक हमारी सरकार बिजली पहुंचा देगी। इसके साथ साथ आने वाले बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली की खपत भी बढ़ेगी। इसको ध्यान में रखकर जो हमारा कंपनी था डिविनियन,
उसके साथ हम लोग एनटीपीसी के साथ जोड़ वेंचर बनाकर उस काम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी हाल में अभी दरबार आए थे, उनके हाथों से शिलान्यास करके वहाँ काम शुरू हुआ और 2022 तक 800 मेगावाट 5 यूनिट के रूप में आया और उससे जो उत्पादित बिजली वो 85% राज्य को मिली। झारखंड हाईकोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। लालू की औपबंधिक जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और उन्हें 30 अगस्त तक सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को झटका, लालू की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज, 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इलाज करा रहे लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी है और 30 अगस्त तक सीबीआई कोर्ट में उन्हें सरेंडर करने का आदेश भी जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू प्रसाद की ओर से बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और हाल ही में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ है जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं। इसी को लेकर दलील दी गई कि लालू की औपबंधिक जमानत की अवधि 3 महीने बढ़ाई जाए, लेकिन उनके बहस का विरोध करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कोर्ट को जानकारी दी कि लालू प्रसाद की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और अब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, लिहाजा उनकी औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी जाए। यही नहीं, सरकार के पक्ष से कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि लालू प्रसाद औपबंधिक जमानत याचिका का गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सेहत में गिरावट की बात नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया। 30 तारीख तक बोला है सरेंडर करके रिम्स में इनका इलाज होगा। 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए और जो भी ऑपरेशन हुआ है उसका इलाज जो है रिम्स में चलेगा, फॉलोअप करेगा। हम लोग मांगे थे कि फर्दर 3 महीना का हमको एक्सटेंशन दिया जाए। आपको बता दें कि 11 मई को लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट ने इलाज कराने के लिए पहली बार 6 हफ्ते का औपबंधिक जमानत दिया था, लेकिन 27 जून को अवधि खत्म होने से पहले फिर जमानत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई और बाद में जमानत की अवधि को फिर से 14 अगस्त तक कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जमानत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। लेकिन 24 अगस्त को सुनवाई के बाद अब लालू प्रसाद को सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए नीरज नयन के साथ मनोज की रिपोर्ट। इस बीच बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। 72 घंटे बाद तेनू डैम से दोनों युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों ने इन दोनों युवतियों का शव निकाला है। हम आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय गोताखोर ने मिलकर इन दोनों युवतियों के शव बाहर निकाले हैं। दरअसल तेनू घाट डैम में मीना और सुनीता दोनों ने छलांग लगा दी थी और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। आज इन दोनों का शव बरामद किया गया है। तेनू घाट ओपी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें 4 दिन पहले जो 2 युवतियां तेनू डैम में डूबी थी उनका शव आज बरामद किया गया है। दोनों ने खुद छलांग लगाई थी उस डैम में और तब से उन्हें ढूंढने का काम जारी था और आज आखिरकार गोताखोरों को सफलता मिली है। मीना और सुनीता का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कदम इन दोनों ने क्यों उठाया था। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर अटल जी का अस्थि कलश विसर्जित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने अस्थि कलश को प्रवाहित किया। इस दौरान धनबाद की बीजेपी विधायक राज सिन्हा और हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे भी मौजूद रहे। इससे पहले अटल अस्थि कलश यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।
उधर पलामू में भी अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। डाल्टनगंज शहर में निकली अस्थि कलश यात्रा में मंत्री सीपी सिंह, पर्यटन मंत्री अमर बावरी सहित पार्टी के तमाम नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे और आखिर में गिरिवर स्कूल के पास कोयल नदी में अटल जी की अस्थियों को विधि विधान के साथ विसर्जित कर दिया गया। वाजपेयी जी का पूरा जीवन और लोकतंत्र और संसदीय है, उनका जो जीवन रहा है वो पूरा आचरण किसी भी राजनेता के लिए जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है या लोकतंत्र में अपने मुकाम बनाना चाहता है या सेवा के भाव लेकर के आता है, उसके लिए उनका पूरा जीवन ही आदर्श है। उनके जीवन के एक एक क्षण को अगर आप देखेंगे तो अनुकरणीय है, उसको सहेज करके उसको मान करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। और आप मेदिनीनगर में अटल अस्थि कलश यात्रा के दौरान मंत्री सीपी सिंह एसडीओ नंदकिशोर गुप्ता पर भड़क गए। दरअसल मेदिनीनगर में अटल अस्थि कलश यात्रा चल रही थी जिसमें मंत्री सीपी सिंह भी शामिल हुए। इसी दौरान एसडीओ नंदकिशोर गुप्ता मंत्री के सामने गाड़ी पर बैठकर निकल गए। एसडीओ के रवैये पर मंत्री सीपी सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। और उधर रामगढ़ के बीजेपी ऑफिस में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश को आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। इस मौके पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और झारखंड के मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी कार्यालय से अस्थि कलश यात्रा निकली जो थाना चौक होते हुए गोला के रास्ते रजरप्पा पहुंची, जहां रजरप्पा की प्रसिद्ध सिद्धपीठ के पास दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। उधर घाटशिला के मऊ भंडार में स्वर्णरेखा तट पर पूर्व पीएम वाजपेयी जी की अस्थियां विसर्जित होंगी। इस मौके पर जमशेदपुर से अटल अस्थि कलश यात्रा निकली जो जादूगोड़ा से सुरदा होते हुए गोपालपुर, घाटशिला, राम मंदिर, राज स्टेट मैदान होते हुए मऊ भंडार पहुंची। इस मौके पर रास्ते भर आम लोगों ने अस्थि कलश का दर्शन किया। कलश यात्रा में सांसद विद्युत वर्ण महतो समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। और मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में 35 लाख से बने स्कूल भवन का उद्घाटन किया। मंत्री सरयू राय ने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जमशेदपुर शहर के बीचों बीच इस स्कूल में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वर्ण महतो ने भी पढ़ाई की है। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यूनियन हाई स्कूल है जिसको लोग डब्बा स्कूल कहते हैं। पिछले 2 साल के भीतर इस स्कूल की स्थिति में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो राज्य सरकार के द्वारा चलने वाले स्कूल हैं, हाई स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, उन स्कूलों का भी स्तर सुधरे और लोग यहाँ भी एडमिशन के लिए आएँ ये जानकर कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए जो आज नीति आयोग के हिसाब से, भारत सरकार के हिसाब से जो आधुनिकतम पद्धति है शिक्षा की, उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको इस विद्यालय में उपलब्ध कराना चाहिए। और झारखंड में अब तक अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं होने से किसानों को सुखाड़ की चिंता सताने लगी है, लेकिन सूबे के कृषि मंत्री रणधीर सिंह का कहना है कि अगर सूबे में सुखाड़ की स्थिति बनती है तो भी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन करीब 15 लाख किसानों ने कृषि बीमा करवाया है उन्हें फसल बीमा की पूरी राशि दी जाएगी। साथ ही पिछले साल की बीमा की राशि भी बकाया है, दुर्गा पूजा के बाद उसे वितरित कर दिया जाएगा। किसानों का हुआ है और अगर सुखाड़ की स्थिति झारखंड में अभी तो बहुत अच्छी रोपा हुई है झारखंड में, और अगर भविष्य में सुखाड़ की स्थिति बनती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ आने वाले समय में बीमा का मिलेगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पिछले साल का भी जो किसानों ने बीमा कराए थे उसका लगभग 51 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल लगभग हो चुका है। बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद इस राज्य के किसानों को बीमा का भुगतान दिलाने का काम कोऑपरेटिव विभाग करे। और खबर धनबाद से, जहां झोलाछाप डॉक्टर के जबरन इलाज से महिला की मौत हो गई। मामला बरवाडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि नर्सिंग होम का है, जहां महिला को कीटनाशक दवा खाने के बाद भर्ती करवाया गया। महिला की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करने की बात कही, लेकिन इलाज कर रहे डॉक्टरों ने एक नहीं मानी और जबरन इलाज करने लगे, जिसके बाद कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल के संचालक और दोनों डॉक्टर फरार हैं।
पुलिस ने नर्सिंग होम को फिलहाल सील कर दिया है। लेकर के या इनको एडमिट कराएगा ताकि गीतांजलि ये नर्सिंग होम करके है जो गड़बड़ लग रहा है, इसकी जांच की जाएगी और पता नहीं अभी लिख के देना चाहेंगे, जो लिख के देना चाहेंगे उस पर जांच की जाएगी और दोषी आदमी पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरीडीह गांव के लोगों ने सरकार की ओर से पावर ग्रिड लगाए जाने का विरोध किया है। शुक्रवार को पारंपरिक हथियारों के साथ लैस होकर ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और ग्राम सभा का हवाला देते हुए निर्माण कार्य का विरोध जताया। ग्रामीणों की माने तो जिस जमीन पर पावर ग्रिड का निर्माण कराया जा रहा है वो जमीन जाहरेस्तान की है और इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति लेने की जरूरत है। उधर बोकारो में जन वितरण प्रणाली की दुकान के स्थानांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बिरसाबासा की महिलाओं ने बड़ी संख्या में जन वितरण दुकान पहुंचकर स्थानांतरण को लेकर हंगामा किया और दुकान का शटर गिराकर ताला बंद कर दिया। आपको बता दें कि जन वितरण प्रणाली की दुकान पहले सेक्टर 12 के बिरसाबासा में थी, लेकिन इसे स्थानांतरित करते हुए दूसरी जगह पर ले जाया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लोगों का आरोप है कि मनमाने तरीके से यहां सामान दिया जा रहा है। और अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वालों के लिए कोलकाता स्थित दूतावास अमेरिकन सेंटर एक मार्गदर्शक का काम करता है। हालांकि जमशेदपुर से अमेरिका जाकर पढ़ने वालों की संख्या उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए। यही कारण है कि अमेरिकन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जे ट्रेलर जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दूतावास के अधिकारियों के साथ जमशेदपुर के दौरे पर आए हैं, जहां वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद स्थापित कर अमेरिका में उच्च शिक्षा के प्रति जानकारी दे रहे हैं, जिससे छात्रों को लाभ मिले। जे ट्रेलर से बात की न्यूज 18 संवाददाता अन्य अमृता ने। अमेरिकन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जे ट्रेलर हमारे साथ हैं। वो जमशेदपुर के दौरे पर आए हैं। उनसे हम बात करते हैं क्या है पर्पस इस दौरे का और क्या कुछ वो लेकर आए हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। सर, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। जो जमशेदपुर का आपका विजिट है ये क्या कुछ लेकर आप आए हैं, क्या बताना चाहते हैं यहाँ स्टूडेंट्स को यूएस एजुकेशन के बारे में? मैं सोचता हूँ कि यूएस एजुकेशन भूमि में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा है। शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स जमशेदपुर से अमेरिका नहीं जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा लोग यहाँ से अमेरिका जाएंगे एजुकेशन के लिए। जो लोग अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, किससे कांटेक्ट करें, तो आपका जो अमेरिकन सेंटर है क्या इस दिशा में काम कर रहा है? ये बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ अलग है। तो हर यूनिवर्सिटी उनकी फाइनेंसेस, उनकी स्कॉलरशिप्स है। अमेरिकन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जे ट्रेलर जो अपनी प्यारी सी हिंदी में बता रहे थे कि अमेरिकन सेंटर के पास बहुत कुछ है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए गाइड करने के लिए, ताकि अगर वो यूएस में जाकर पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं तो वो उसको पूरा कर सके। कैमरामैन कुणाल के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कुत्तों के प्रति प्रेम एक बार फिर सामने आया है। माहे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कुत्तों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर डाली गई है। अक्सर माही को कुत्तों के साथ खेलते हुए देखा गया है और एक बार फिर जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे माही कुत्तों के साथ खाली समय व्यतीत कर रहे हैं।